हर हर महादेव। दोस्तों आज बात होगी तो सिर्फ व सिर्फ भगवान शिव पर ही। वही भगवान शिव जिनकी ही बनाई हुई सृष्टि है। दोस्तों भगवान शिव ही सत्य है और भगवान शिव ही संसार है। दोस्तों आज बात होगी भगवान शिव की कि आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों इस शुभ अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों प्रकार से किया जाता है। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि शिव ही सत्य है और शिव ही शंभु है। अब सीधे वीडियो पे चलते हैं। जैसे दोस्तों जलाभिषेक की अगर बात करें तो जल से और दुग्ध अभिषेक यानी दूध से भी। दोस्तों बहुत जल्दी सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर में भक्तों का लाइन लग जाता है और वे सभी भक्त पारंपरिक रूप से भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करने के लिए जाते हैं। और दोस्तों भगवान शिव से हर भक्त प्रार्थना करते हैं और सारे भक्त अपने भगवान शिव से दिल की बात लोग कह डालते हैं। दोस्तों भक्त सूर्योदय के समय अपने अपने पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, जैसे माँ गंगा या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत में स्नान करके भगवान शिव की आराधना लोग करते हैं। दोस्तों यह शुद्धि के अनुष्ठान है और जो भी सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। दोस्तों पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं और उसके बाद भक्त शिवलिंग स्नान करने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। दोस्तों वो सभी हिंदू महिलाओं और पुरुष दोनों भगवान सूर्य विष्णु और भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों मंदिरों में घंटियों की गूंज और भगवान शंकर की जय जयकार की गूंज ही सिर्फ ध्वनि गूंजती है। दोस्तों मंदिर में आते सारे भक्त शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर शिवलिंग में पानी या दूध भी चढ़ाते हैं। दोस्तों जिससे यह शास्त्रानुकूल साधना नहीं है। दोस्तों भगवान शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा में 6 वस्तुओं की अवश्य शामिल करना चाहिए। दोस्तों भगवान शिव लिंग पर पानी या दूध और शहद के साथ अभिषेक करें और उसमें बेर या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि के प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सब मिलाकर भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। दोस्तों यही नहीं, भगवान शिव को सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद ही शिवलिंग को लगाया जाता है और यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों इससे भगवान शिव का आशीर्वाद जो दीर्घायु और इच्छाओं को हमारी संतुष्टि को दर्शाते हैं। दोस्तों जलती धूप, धन, उपज, अनाज यानी अंकुरित अनाज, दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष का भी अंकन करते हैं। दोस्तों भगवान शिव के अभिषेक में यह निम्न वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, जैसे तुलसी जी के पत्ते और हल्दी और फूल में चंपा और केतकी का फूल भगवान शिव को कभी नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों जब समुद्र की मंथन हुई थी तो उस मंथन के बाद उस समुद्र से अमृत निकलना निश्चित था, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी साथ में ही पैदा हुआ था। दोस्तों हलाहल नामक जो विष था उस विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की पूरी क्षमता थी और इसलिए इस विष को केवल भगवान शिव ही इसे नष्ट कर सकते थे। दोस्तों भगवान शिव ने जब हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था और जब दोस्तों आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव को इतना दर्द हुआ कि उस दर्द से भगवान शिव पूरी तरह से पीड़ित हो उठी थी और उनका गला नीला हो गया था। दोस्तों इसी कारण से भगवान शिव को नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। दोस्तों भगवान शिव की उपचार के लिए चिकित्साओं ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रहने की सलाह दी थी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी गई थी और भगवान शिव को आनंदित करने और जगाए रखने के लिए सारे देवताओं ने अलग अलग तरह के नृत्य और संगीत धूमधाम से पूरी रात करते रहे। और दोस्तों जैसे ही सुबह हुई
उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। और दोस्तों शिवरात्रि की इस घटना का उत्सव आज भी लोग बड़े ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। दोस्तों जिससे भगवान शिव ने दुनिया को बचाया, तब से इस दिन से भगवान शिव के सारे भक्त उपवास करते हैं। दोस्तों ऐसे ही ठीक इसी प्रकार एक शास्त्र में एक और भगवान शिव की कथा का वर्णन किया गया है। दोस्तों एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछी कि आखिर ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल यानी आसान व्रत पूजन है जिसके चलते मृत्यु लोक के सभी प्राणी आपकी कृपा से आपको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तब उत्तर में भगवान शिव ने माता पार्वती को शिवरात्रि के दिन के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई थी। दोस्तों एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने रिश्तेदारों को खिलाता था और वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उस कर्ज को सही समय पर चुका नहीं पाया था। उसके बाद क्रोधित साहूकार ने उस शिकारी को शिव मठ में बंदी बनाकर रख दिया था और संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी और भगवान शिव ने उस शिकारी को बंधन से मुक्त कर दिए थे। दोस्तों भगवान शिव की महान रात्रि को ही महाशिवरात्रि का त्योहार भारत के अत्याधुनिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों सनातनी सदगुरु बताते हैं कि आखिर यह शिवरात्रि की रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो दोस्तों सनातनी सदगुरु का कहना है कि आप किसी भी समय भारतीय संस्कृति में एक साल में 365 त्योहार हुआ करते थे। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे साल के प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव मनाने का बहाना खोजते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो 365 त्योहार विविध कारणों से तथा हमारी जीवन के विविध उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है और दोस्तों इन्हें विविध ऐतिहासिक घटनाओं तथा विजयश्री तथा जीवन की कुछ अवस्थाओं को अगर लिया जाए, जैसे फसल की बुआई, रोपाई और कटाई आदि को हमारे धर्म से जोड़ा गया है, क्योंकि हम हर अवस्था और हर परिस्थिति के लिए हमारे पास एक त्योहार बनाया गया था। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल रहती है कि आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों हर चंद्रमास का 14वां दिन अथवा अमावस्या के पूर्व यानी पहले का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है और दोस्तों एक कैलेंडर साल में आने वाले सभी शिवरात्रियों में से एक है। महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो लगभग फरवरी या मार्च महीने में आती है। दोस्तों इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के अपने अंदर के भीतर ऊर्जा की प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है और यही एक ऐसा दिन है जब प्रकृति ने मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। दोस्तों इस समय का हम लोग बेहतरीन ढंग से उपयोग करने के लिए इस परंपरा को हम एक त्योहार यानी उत्सव के रूप में मनाते हैं। दोस्तों जो पूरी रात चलता है और पूरी रात मनाए जाने वाले इस उत्सव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर मिले, क्योंकि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए निरंतर जागते रहते हैं। दोस्तों आइए आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है। तो दोस्तों महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व यानी मायने रखती है। दोस्तों यह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में है और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मगन भी रहते हैं। दोस्तों जो पारिवारिक परिस्थितियों में मगन लोग रहते हैं वहां महाशिवरात्रि को भगवान शिव के विवाह के रूप में उत्सव की तरह मनाते हैं और जो सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मगन लोग जो होते हैं वह महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे और वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। दोस्तों यौगिक परंपरा के अनुसार भगवान शिव को किसी अन्य देवता की तरह नहीं पूजा जाता है, बल्कि उन्हें
आदि गुरु के रूप में माना जाता है। दोस्तों, पहले गुरु यानी जिनसे ज्ञान की उपज हुई और दूसरा ध्यान की, अनेक शास्त्रवादियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। ठीक वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह से स्थिर हुए। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मानते हैं। दोस्तों, अगर इसके पीछे की सारी कथाओं को अगर छोड़ दे तो यौगिक परंपराओं में इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत सी संभावनाएं मजबूत होती हैं और आधुनिक विज्ञान अनेक चरणों से होते हुए गुजरती है। दोस्तों, जो आज उस बिंदु पर आ गया है जहां उन्होंने आपको प्रणाम दे दिया है कि आप जिसे भी जीवन के रूप में जानते हैं यानी पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड और तारामंडल के रूप में जानते हैं, वह सब केवल एक ऊर्जा है दोस्तों, जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूपों में प्रकट करती है। यह वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक योगी के लिए एक अनुभव से उपजा सत्य है। दोस्तों, अगर योगी शब्द से तात्पर्य उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जिसने अपनी अस्तित्व की एकात्मता को पूरी तरह से जान लिया है। जब मैं कहता हूं योगी तो मैं किसी विशेष अभ्यास या तंत्र की बात नहीं कर रहा। इस असीम विस्तार को तथा अस्तित्व की एकात्म भाव को जानने की सारी चाह योग ही है और महाशिवरात्रि की रात व्यक्ति को इसी चीज का अनुभव पाने का अवसर देती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का उल्लेख आपको कई पुराणों में मिलता है, खास तौर पर स्कंद पुराण, लिंग पुराण और पद्म पुराण में। और दोस्तों, मध्यकालीन युग में ये शैव ग्रंथ इस त्योहार से जुड़े अलग अलग संस्करण प्रस्तुत करते हैं, जैसे उपवास करना और शिवलिंग के प्रति श्रद्धा अर्पित करना, जो शिव का एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। बाकी दोस्तों, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, महाशिवरात्रि का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप महाशिवरात्रि को लेकर आप सभी का महादेव को बारे में क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों यानी जितने भगवान शिव के भक्त हैं उन सभी के पास इस वीडियो को भेज दीजिएगा ताकि सभी लोगों को भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सके। बाकी दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।